हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का उनके मुंबई हाउस से एक नया फ़ोटो और वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि अभी हाल फिलहाल का लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें कि पवनदीप राजन अपने दोस्तों के, अपनी टीम वालों के साथ में बैठे हैं और उनके पैरों पे उनकी माता जी की अभी भी शॉल देखी जा रही है कि वो उनके पैरों पे ढकी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन अपने टीम मेंबर के साथ में एक गाना गा रहे हैं और फिर से उन्होंने एक इमोशनल सॉन्ग ही गाया है, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा फैंस खुश हो रहे हैं कि पवनदीप राजन अब अच्छे हैं और बहुत जल्दी ही वो पैरों पे खड़े हो जाएंगे और फिर एक नया कॉन्सर्ट लेकर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के चलते बीच में कुछ और अफवाहें फैल रही हैं, जिससे कि पवनदीप राजन और अरुणिता की जो मेंटल पीस है उसको थोड़ा बहुत कहते हैं ठेस पहुंच रही है। और ऐसे में पवनदीप राजन के साथ में ये सब होना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी अभी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा अभी मेंटली डिप्रेशन में आ चुके हैं। थोड़ा सा उनको जो मेंटली पीस की ज़रूरत है इस टाइम पर, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं उन्हें लेकर, अरुणिता को लेकर और अरुणिता और पवनदीप के रिलेशन को लेकर। लेकिन दोस्तों, फिर भी वो ऐसे में थोड़ा वक्त निकाल लेते हैं और अपने आगे रियाज़ करते रहते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सर्ट आने वाला है। और जैसे ही पवनदीप राजन अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, उनका हाल ही में एक कॉन्सर्ट आने वाला है, जिसकी प्रैक्टिस वो अपने मुंबई घर के स्टूडियो में कर रहे हैं। और यहाँ पर उनकी माँ का आशीर्वाद उनके साथ में हमेशा रहता है। जो शॉल आप इन फोटोज़ में देख रहे हैं उनकी माता जी ओढ़ी हुई हैं, वही शॉल पवनदीप राजन जब फ्लाइट में बैठे थे, मुंबई आ रहे थे, तब भी उनके पैरों पे डली हुई थी। और जब वो अब अपने घर में है, मुंबई हाउस के स्टूडियो में है, वो अपनी माँ के शॉल को लेके रखते हैं। तो यहाँ पर पवनदीप राजन का हमारा ये कहने का मतलब है कि वो अपने माँ के आशीर्वाद को हमेशा अपने आसपास ही रखते हैं, जब भी उन्हें कोई ज़रूरी काम होता है या कोई उनके जीवन में ज़रूरी घटना घटने वाली होती है या कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी वीडियो में ये भी इंफॉर्मेशन आपको दे चुके हैं कि पवनदीप राजन का एक लाइव कॉन्सर्ट आने वाला है, जिसकी तैयारी वो अपने मुंबई हाउस के स्टूडियो में कर रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत अहम कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ की शॉल को हमेशा अपने आसपास ही रखते हैं। हालांकि मुंबई में ही उनकी माता जी हैं अवेलेबल, लेकिन फिर भी वो अपने पास हमेशा रखते हैं। और अब हम बात करें दोस्तों कि जो अफवाहें उड़ रही हैं उस पर पवनदीप राजन को कैसा रिएक्ट करना चाहिए। तो देखो, एक तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि अरुणिता और नचिकेत को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बातें बन रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं कि अरुणिता कांजीलाल ने पवनदीप को छोड़कर नचिकेत का हाथ थाम लिया है और अब नचिकेत के साथ में ही वो अपने आने वाले कॉन्सर्ट करेंगी सारे, और शायद नचिकेत और उनकी जोड़ी बनने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर कर दिया था कि अरुणिता जो है वो नचिकेत को अपना भाई मानती हैं, और जो नचिकेत हैं वो भी अरुणिता कांजीलाल को अपनी बहन मानते हैं। और ये चीज़ उन्होंने क्लियर करी है, क्योंकि एक फैंस ने उन्हें बाकायदा मैसेज करके उनसे ये चीज़ कबूल करवाई है। उन्होंने बोला है कि नचिकेत भाई, आपका और अरुणिता का क्या लव एंगल चल रहा है, क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? तो यहाँ पर नचिकेत ने उन्हें रिप्लाई भी दिया है, और क्योंकि वहाँ पर फैंस ने ये बोल दिया था अगर आपने इस बात का रिप्लाई नहीं दिया तो हम इस चीज़ को हकीकत मान लेंगे। तो यहाँ पर फिर नचिकेत ने इन्हीं चीज़ों को बोला, उन्होंने मैसेज का रिप्लाई उन्हें शायद ना चाहते हुए भी देना पड़ा होगा, क्योंकि इतना बड़ा सवाल जो उन्होंने कर दिया था फैंस ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वो मेरी बहन है, और ये क्या बात कर रहे हो आप, ये कैसी अफवाह फैल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों, नचिकेत ने जब अपने
आप खुद ये सारी चीज़ें कबूल कर ली हैं, तो अब शायद इन सब को जो भी मतलब नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं या बदनाम करना चाहते हैं अरुणिता को नचिकेत के साथ में, तो यहाँ पे नचिकेत ने साफ साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि जो अरुणिता है वो उनकी बहन है। और ये देखा भी गया है कि जो अरुणिता है वो अपने सिर्फ भाइयों के साथ ही हंसी मजाक करती हुई नजर आती है और किसी के साथ भी नहीं। तो दोस्तों एक सवाल का तो हमने यहाँ पे क्लियरली आपको जवाब दे दिया है। दूसरा सवाल ये और उठ जाता है, क्या अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप का रिलेशन टूट गया है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। रिलेशन टूटने की खैर खबरें तो बहुत फैली हैं। इनफैक्ट पीहू ने भी ये खबर फैलाई है कि पीहू ने कुछ इंस्टाग्राम उनके पेज पर पीहू के कोई फेक आईडी से पवनदीप के राजन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था ये उनका मैसेज भी, कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था कि जो सही नहीं था पवनदीप राजन के लिए। लेकिन दोस्तों जब उसकी जांच पड़ताल की गई है तो वो भी सिर्फ एक अफवाह ही और कोई ऐसा मतलब किसी ने ब्लंडर किया है, जो कि पीहू के इंस्टाग्राम पे जाकर उन्होंने वहाँ से या फिर नकली इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उन्होंने पवनदीप राजन के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई हैं। तो देखो दोस्तों इन सारी बातों पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये पूरा क्लियर हो चुका है कि वो पीहू के डायरेक्ट पेज से नहीं था, वो किसी ने गलत आईडी या रॉन्ग आईडी बनाकर ये इल्ज़ाम लगाए थे और पवनदीप राजन को उल्टा सीधा कहा था। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें अब क्लियर होती चली जा रही हैं और अब ये भी साफ़ हो गया है कि पीहू ने पवनदीप राजन को कुछ नहीं कहा है। और शायद एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। पवनदीप राजन जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो वहाँ पे पूजा नाम की लड़की को लेकर एक बहुत ज़्यादा बात चली थी कि पवनदीप राजन ने अरुणिता को धोखा दिया है और अब वो अरुणिता के साथ में ना हो करके वो किसी पूजा नाम की लड़की के साथ है और हॉस्पिटल में वो उसी के साथ में है। और पीहू ने ये भी क्वेश्चन किया है कि ये ना वहाँ पे पूजा आई हुई है और पवनदीप को इसलिए अरुणिता की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है और पूजा पवनदीप के पास है, इसलिए अरुणिता पवनदीप से मिलने के लिए नहीं जा रही है। तो दोस्तों ये सारी जो बातें हैं सारी हमने आपको अपनी और भी वीडियोस में क्लियर करी हुई हैं कि जो पूजा नाम की लड़की पवनदीप राजन से मिलने आई थी वो उनके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी। और देखिए जब कोई मिलने आता है तो वो हैंडशेक भी करता है, बातचीत भी करता है, हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, बैठता भी है पास में। तो ये जो सारी फ़ोटोज़ वायरल हो चुकी हैं तो वो उनके दोस्त की फ्रेंड थी जो कि पवनदीप राजन से मिलने आई थी एज अ फ़ैन, क्योंकि वो पवनदीप राजन को एज अ फ़ैन बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उनसे मिलना चाहती थी। तो दोस्तों साथ ही साथ में देखो और भी कई फ़ैन आए हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि पवनदीप राजन से जो भी गर्ल्स मिलने के लिए आएगी उनसे पवनदीप का रिलेशन है। तो यहाँ पे हो सकता है दोस्तों आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, जो कि मतलब आप लोग भी उन अफवाहों को सच मान के बैठ गए हो। तो दोस्तों हमने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और रही बात पवनदीप की आने वाली परफॉर्मेंस की, उसकी तैयारियाँ वो अपने घर पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं और आने वाले हफ्ते में पवनदीप राजन अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि पवनदीप राजन जून लास्ट में उनका हमें लाइव कॉन्सर्ट दिखाई दे जाए। वेल दोस्तों आपको भी शायद उतना ही इंतज़ार होगा जितना कि हमें इंतज़ार है पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस का। और हम भी यही चाहते हैं कि पवनदीप के साथ में अरुणिता ज़रूर आए, अरुणिता की जोड़ी नज़र आए, क्योंकि अब जब ये सब क्लियर हो ही गया है कि पीहू ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है पवनदीप के बारे में, तो शायद अब इसके पीछे जो ये बातें चल रही थी कि पीहू ने भड़काया है अरुणिता को पवनदीप से अलग होने के लिए, तो शायद ये सारी चीज़ें भी कोई ना कोई जो खुराफाती दिमाग चलाते रहते हैं, गलत अफवाहें बनाते हैं, उन्होंने ये सब भी करा धरा हो। तो दोस्तों आगे चल के हमें शायद पक्का पता ही चल जाएगा अरुणदीप की जोड़ी आ रही है वापस या नहीं आ रही है। इसकी भी रिपोर्ट हम आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर देंगे। और जहाँ तक कंफर्मेशन है वो आप ये सोचिए कि 60 to 80% कन्फर्म हो चुका है कि अरुणदीप की जोड़ी वापस ज़रूर आएगी। वेल दोस्तों आप क्या चाहते हैं, आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।